आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टोरी ज्ञान में। ये है गोविंद नगर। अरे ये मीना तो नहीं है, उसी के जैसे तो लग रही है। ये है स्नेहा। मीना की तरफ स्नेहा अपनी गाड़ी लेकर जाती है और फिर मीना, तुम इस शहर में कब आई और कहाँ रहती हो? मीना और स्नेहा एक ही स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद से ये दोनों की शादी हो गई, फिर ये मिली नहीं। आज कई वर्षों बाद ये दोनों मिली है। कुछ देर तो खड़ा होकर ये दोनों रोड के किनारे ही बात करती रही। थोड़ी देर बात करने के बाद फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल दी। मीना बहुत ही खुशी खुशी अपने घर पहुंची। आज जानते हैं मुझे लेट क्यों हो गया? मेरी सहेली स्नेहा मिली थी। एक बड़ी सी गाड़ी लेकर वह बाजार जा रही थी। मुझे देखा तो रुक गई और वो अपने घर मुझे बुलाई है, अपना पता भी दिया है। कल उसकी बेटी का बर्थडे है, बोली है तुम जरूर आना, भूलना मत। इस शहर में उसके पति के नाम से कई फैक्ट्री चलती है, बहुत पैसे वाला है उसका पति। मीना, मेरी बात मानो तो तुम मत जाना। दोस्ती बराबरी में ही अच्छा लगता है और वो निभाया भी जाता है। तुम्हारी सहेली बहुत पैसे वाली है, बाकी तुम जो अच्छा समझो। दीपक इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। दीपक की बातें मीना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो तो खुश थी कि कई सालों बाद उसकी सहेली मिली है, मैं उसके घर जाऊंगी, लेकिन उसका पति कुछ और ही बोल रहा है। अगले दिन उसका पति सुबह तैयार होकर निकल जाता है। वह एक कंपनी में वॉचमैन का काम करता था। वह बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपनी नौकरी करता था। इधर स्नेहा और उसके पति अपने घर में बर्थडे पार्टी के लिए तैयारियां कर रहे थे। मीना अपने पति की बातों को नजरअंदाज करके बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। वहां जाती है तो धूमधाम से बर्थडे मनाया जाता है। बहुत सारे लोग आए होते हैं, केक कटता है, सारे लोगों को गिफ्ट बांटती है स्नेहा। मीना, तुमने खाना तो खा लिया होगा। सबको मैंने गिफ्ट दिया, लेकिन तुम्हें मैं भूल गई। ये तुम्हारा गिफ्ट है, इसको तुम लो और मेरा ड्राइवर तुम्हें घर तक छोड़ देगा। स्नेहा का व्यवहार मीना के साथ बिल्कुल सामान्य था। ये सब देखकर मीना सोच रही थी कि मेरे पति मना कर रहे थे, यहाँ तो मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। वह खुशी खुशी अपने घर आती है। घर आने के बाद जब वह गिफ्ट खोलती है तो उस डब्बे के अंदर बहुत सारे फटे पुराने कपड़े थे। वह देखकर चौंक जाती है। तभी दीपक वहाँ आता है। मीना, तुम्हारी सहेली तुम्हें ये फटे पुराने कपड़े गिफ्ट में दी है? मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था वहाँ जाने से। तुम अपना अपमान खुद ही कराने गई थी। आप ठीक कह रहे हैं, मैं ही गलत थी। मैं अपनी औकात भूल गई थी। मुझे लगा कि वो सहेली है, मेरा अपमान नहीं करेगी। मीना को अपने पति की बात नहीं मानने का बहुत अफसोस होता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। मीना की लड़की सोनी अपने पापा से पापा, आज शाम को हम शिव मंदिर पे घूमने चलेंगे। वहाँ बहुत बड़ा मेला लगा है, आप शाम को जल्दी आइएगा। अपनी बेटी को हाँ कह के दीपक अपनी फैक्ट्री चला जाता है। वहाँ जाता है, देखता है कि फैक्ट्री से बड़ी बड़ी आग की लपटें निकल रही है। वह तुरंत फायर ब्रिगेड के पास फोन करता है। उसके बाद वह अपने मालिक के यहाँ फोन लगाता है। दीपक, मैं अभी आ रहा हूँ। वह भागते हुए फैक्ट्री की तरफ अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। पीछे से उसकी पत्नी आवाज लगाती है, लेकिन वो सुनता नहीं है। फिर उनकी पत्नी अपने ड्राइवर को बुलाती है और कहती है अगर तुम्हें मालिक के बारे में कुछ पता हो तो बताओ, और नहीं तो गाड़ी निकालो और उनकी गाड़ी का पीछा करो। ड्राइवर बोलता है कि मालिक कपड़े वाली कंपनी में गए हैं, कह रहे थे कि वहाँ आग लग गई है। इतना सुनते ही उनकी पत्नी ड्राइवर को बोलती है कि फौरन गाड़ी निकालो और मुझे लेकर चलो। इधर कंपनी में तब तक आग पे काबू पाने में सब लोग सफल हो गए थे। मालिक, आप इनका शुक्रिया अदा कीजिए कि समय रहते ये तुरंत हम लोगों के पास फोन किए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अब तक सब कुछ खत्म हो गया होता। हम चाहे आपका जितना भी तारीफ करें वो कम ही है, क्योंकि आज आपकी समझदारी और जागरूकता के कारण मेरे करोड़ों की संपत्ति बच गई है। आप इसके बदले हमसे जो चाहें वो मांग सकते हैं। हाँ दीपक, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन जो तुमने आज ये काम किया है इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम ना मत करना। अरे मीना, यहाँ वो यहाँ क्या करने आ रही है?
अरे कहाँ आग लगी थी? और आप ठीक है ना? आपको तो कुछ नहीं हुआ है? फिर क्या था, स्नेहा सब कुछ समझ जाती है और अपनी गलती का एहसास उसको होता है कि मैं इसको गरीब समझकर कितना नीचा दिखा था। फटे पुराने कपड़े इसको दिए थे गिफ्ट में, आज इसी के पति की वजह से मेरी इतनी बड़ी कपड़े की कंपनी जलने से बच गई। फिर वह अपने पति और दीपक के सामने अपनी सारी गलतियों को रखते हुए माफ़ी मांगती है और अपने घर इन दोनों को लेकर जाती है। दीपक, तुमने जो किया है उसके बदले तो मैं कुछ दे ही नहीं सकता, लेकिन बस एक छोटा सा मेरा मकान है गोविंद नगर में, मैं वह तुम्हारे नाम कर दे रहा हूँ। दीपक और मीना दोनों मना करते रहे, लेकिन वो नहीं माने और अपने ड्राइवर के साथ उसको उस मकान पे भेज दिया। जब वहाँ वो पहुँचे तो फिर सर, इस थैले में गाड़ी और मकान दोनों के सारे कागज हैं। साहब ने आपको देने को कहा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सर। दीपक और मीना ड्राइवर को जाते हुए देखते रहे और समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान ने इतना सारा चमत्कार हम गरीब पे कैसे किए। सीख, अमीरी का अहंकार इंसान को नीचे गिराता है, विनम्रता और सच्चाई इंसान को ऊपर उठाती है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।